फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह के करेक्शन दिए। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, मोस्टली 6 महीने में से 5 महीने इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और 1 महीना इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर उसने कंसोलिडेट किया, एक बेस बनाया, बॉटम बनाया और वहाँ डबल बॉटम जैसा हिट किया और उसके बाद स्टॉक अप साइड में मूव हुआ है ब्रेकआउट होकर। तो अगर आप दोस्तों ये स्टॉक के अंदर देखो ना, तो अभी फ़िलहाल मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ बनी है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैरेलल चैनल थी, जो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा करेक्टेड डाउनसाइड लाई। अल्टीमेटली दोस्तों वो डाउनसाइड पैरेलल चैनल को ब्रेक कर दिया विथ हाई वॉल्यूम। और सेकेंडली अगर आप देखो ना दोस्तों, तो करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और वो दोस्तों बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 26% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये वो फर्स्ट टॉप एरिया था जहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुआ था और ये ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करी थी। जब तक दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर अगर आप देखो ना तो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। पहले लोअर लोज यहाँ बना दोस्तों, सेकंड लोअर लोज यहाँ बना, थर्ड लोअर लोज यहाँ बना और फोर्थ यहाँ पर बना दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर स्विंग एक ही एरिया पर उसको ब्रेक करके अबाव विथ हाई वॉल्यूम क्लोज करके कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है। पहली डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई, जिसने गिरावट को एक ब्रेक दे दिया, और सेकेंडली दोस्तों बैक टू बैक लोअर लोज की जो सीक्वेंस थे उसको काटा, उसको स्टॉप किया और नया सीक्वेंस स्टार्ट किया हायर हाइज का। जो फर्स्ट हायर हाइज का सीक्वेंस लगता है बैक टू बैक लोअर लोज के बाद, तो उसके बाद हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीटेड हो गया। जब तक दोस्तों कोई नया लोअर लोज या प्रीवियस लोअर लोज हिट नहीं होता, हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम टेम्पररी हिट हो गई है। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हम डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आपको MACD डालकर दिखाऊं तो दोस्तों आपको क्लियर कट यहाँ पर डाइवर्शन दिखेगा। अगर आप लोअर लोज देखो उसके प्राइस एक्शन के, तो वो डाउन साइड में ही टिल्ट हुए दोस्तों। और वही अगर आप RSI के ऑसिलेशन, MACD के ऑसिलेशन देखो, तो वो अप साइड में टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होके कंफर्म हो गया है कि पॉजिटिव डाइवर्शन अपसाइड में ब्रेक हुआ है, जो एक इम्पल्स वेव का स्टार्ट आगाज़ करेगा और स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूवमेंटम क्रिएट करेगा। और बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो ये वो एरिया था जहाँ पर दोस्तों चार्ट पैटर्न की नेकलाइन बनती थी और यहाँ पर हमें एक रिवर्सल राउंडिंग बॉटम मिली है। और वो राउंडिंग बॉटम का अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये वो एक टॉप का एरिया है, 129 इसकी नेकलाइन है। और दोस्तों इसके ऊपर अगर आप 2 क्लोजिंग दे दो उसके बाद ट्रेड करो तो वेल एंड गुड है दोस्तों। अगर एक पे करते हो तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो, 2 का वेट कर दो तो वेल एंड गुड है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की, वो तकरीबन 25% की है। तो ये जो अभी अपसाइड ब्रेक हुई, यहाँ से अनदर 25% स्पॉट मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली दोस्तों इसके जो अपसाइड के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, वो 165 का फर्स्ट टारगेट है। दोस्तों 165 का स्टॉक का फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद सेकंड टारगेट 175 का आता है। और दोस्तों इसके दौरान स्टॉक के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है स्टॉक फेस करेगा, वो तकरीबन 162 पे एक रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं, और सेकंड रेजिस्टेंस दोस्तों समवेयर अराउंड 155 के आसपास खड़ा है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये जो लोअर स्विंग बना है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें मिले डेली क्लोज, तो तुम्हें उसको स्टॉप लॉस ट्रीट करना चाहिए। और अगर आपकी एंट्री यहाँ पर भी बनती है और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है।
और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। परफेक्ट स्टॉक का रेट भी सिर्फ 130 के आसपास है और चार्ट पैटर्न में भी हर खूबियाँ एक साथ मिली है दोस्तों, जो एक नॉर्मल बेस्ट चार्ट के अंदर होनी चाहिए, वो सारी खूबियाँ है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि ये वो एरिया है जहाँ पर आप लोगों को रडार पे रखना है। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेक हुई दोस्तों। यही एरिया पे हमने देखा कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए देखा थ्रू MACD, और यहाँ पर ये दोस्तों हमें एक राउंडिंग बॉटम मिली है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया, जो अभी तक पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही कभी स्टॉक डाउन साइड में अगर आया अप अबव जाके वो जो ब्लू लाइन के पास अगर सेलिंग प्रेशर उसने फाइंड किया और उसके बाद स्टॉक अगर नीचे आया दोस्तों, उसके बाद बाय एनी चांस अगर स्टॉक नीचे आया प्रेशर फेस कर तो दोस्तों वो एक सपोर्ट का काम करेगा रिटेस्ट एंट्री पर। और इतने बड़े मल्टीपल पॉजिटिव सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को तुम्हें क्लोज करना चाहिए। ये थी एनालिसिस शॉर्ट और अप टू द मार्क आप लोगों को बता दिया हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल्स में मेरी चैनल या मेरे वीडियो को तुम रेकमेंड करते रहना, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू फ्रेंड्स।